अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़ेरी और आप देख रहे हैं फ़ेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। और ख़जाने जो है वो इंसानों को सदियों से ही मिलते आ रहे हैं, चाहे वो मिस्र के बादशाहों के ख़जानों की सूरत में हों या फिर सदियों पुरानी दुनिया पर पाए जाने वाले जानवरों के हड्डियों की शक्ल में हों। क्योंकि इन नायाब हड्डियों की कीमत भी करोड़ों रुपए में होती है। जो खुशकिस्मत इंसान इन ख़जानों को तलाश कर लेता है वो इसको पल भर में अमीर बना देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 ख़जानों के बारे में बताने लगी हूँ जो इत्तेफाक से मिले हैं। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा मोती। फिलीपींस के एक मछली पकड़ने वाले की किस्मत इस वक्त चमकी जब जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो इसकी कश्ती का एंकर एक तरफ फंस गया। इसे निकालने के लिए वो समुद्र के अंदर गया तो इसे नीचे एक बहुत बड़ा मोती मिला। वो इस मोती को अपने घर ले आया और अपने बेड के नीचे रख दिया। इसने इस मोती पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन 10 साल के बाद जब वो अपने घर से जाने लगा तो इसने इस मोती को अपनी खाला को दे दिया। इसकी खाला को ये मोती बहुत कीमती लगा। इसकी खाला ने इस मोती को जो है वो एक्सपर्ट्स को दिखाया। ये मोती 1 फुट लंबा, 2.2 फुट चौड़ा और 36 किलोग्राम वजनी था। इसकी कीमत $100 मिलियन थी, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1230 करोड़ रुपए। नंबर 9, अंकल सैम डायमंड। मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने लगी हूँ ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आपको हीरे मिल सकते हैं और आप इनको ढूंढ सकते हैं, वो भी फ्री में। ये एक पार्क है। इस पार्क का नाम है क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जो कि अफ्रीका में मौजूद है। ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पर आम लोग हीरों की तलाश कर सकते हैं। अगर कोई खुशकिस्मत इंसान यहाँ पर हीरा ढूंढ लेता है तो वो हीरा इसी का होता है। असल में ये हीरो की एक खान है जो 9 करोड़ 5 लाख साल पुराने एक लावा का हिस्सा है। और इस एरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ बारिश होने पर हीरे सिता पर आ जाते हैं। सन 1906 से लेकर आज तक 75,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से हीरे मिल चुके हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त हीरा था अंकल सैम डायमंड। इस हीरे को डेबियो मोशन नामी एक शख्स ने 1924 में तलाश किया था। इसका वज़न 40.23 कैरेट है और ये अमेरिका में आज तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इसे 1970 की दहाई में 9 करोड़ 32 लाख रुपए में बेचा गया था। नंबर 8, वैल्यूएबल आर्ट वर्क। अगर आप कभी अपने घर पर स्टोर रूम की सफाई करें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको कोई कीमती पेंटिंग मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। स्टोर रूम की सफाई करते वक्त लोगों को पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं जिन्होंने इन ज़िंदगी जो है वो बदल दी है। 2016 में एक फ्रेंच फैमिली अपने घर पर पेंटिंग का काम करवा रही थी। स्टोर में सफाई करते वक्त इनको एक पुरानी पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग से इस फैमिली की ज़िंदगी बदल गई। ये तस्वीर इतनी कीमती थी कि इसके बदले में इन्हें $150 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1 अरब 80 करोड़ रुपए मिले। नंबर 7, दी रोस्टा स्टोन। रोस्टा स्टोन आज तक के मिलने वाले सबसे कीमती स्टोन्स में से एक है। ये मिस्र के कदीम ज़माने का पत्थर है। इस पत्थर में जो है वो मिस्री दोनों ज़बानों में लिखा हुआ है। ये ग्रीक और मिस्र की कदीम सियासत का कोई प्रोपोगंडा लगता है, इसलिए इसे इतना कीमती समझा जाता है। जंगों के बाद ये पत्थर ज़मीन में दब गया था। खोज सन 1799 में हुई। इस पत्थर के मिलने के बाद हिस्ट्री के बहुत से राजों से पर्दाफाश हुआ। नंबर 6, द चाइनीज़ बाउल। 2007 में न्यूयॉर्क में रहने वाली एक फैमिली की किस्मत तब बदली जब इन लोगों ने पुराने सामान की लगी सेल से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक चाइनीज़ बाउल ख़रीदा, जो इन लोगों ने सिर्फ $3 में लिया, जिसका साइज़ सिर्फ 5 इंच था। लेकिन इनको ये बहुत ही पुराना लग रहा था। वो इसको एक्सपर्ट्स के पास ले गए, जहाँ से पता चला कि ये बाउल 1000 पुराना डिंग बाउल है, जो चाइना की नोटल साउंड डिंग साउंड का हिस्सा है। वो इस बाउल को सेल करने के लिए एक ऑक्शन में ले गए। इस ऑक्शन में वो बाउल $2.2 मिलियन में बिक गया, यानी पाकिस्तानी 27 करोड़ रुपए में। नंबर 5, सीक्रेट कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स। 2011 में अमेरिका के इलाके लेचिनिया में रहने वाला माइकल नाम का एक शख्स अपने स्टोर की सफाई कर रहा था, तो इसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें पड़ी थी कॉमिक बुक्स।
एक या दो नहीं बल्कि पूरी 345 बुक्स पढ़ी थी। ये कॉमिक्स इसके अंकल की थी, लेकिन कॉमिक्स बुक्स कोई ख़जाना तो नहीं होती, लेकिन ये कॉमिक्स किसी ख़जाने से कम भी नहीं थी। ये 1923 से 1940 की कॉमिक्स थी। इस वक्त को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता था। इस ख़जाने की सबसे ख़ास बात ये थी कि इसमें एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 थी। ये पहली किताब थी जिसने सुपरमैन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा इस बॉक्स में सिर्फ बैटमैन नंबर 1 भी थे। माइकल ने एक एक करके इसे बेचना शुरू कर दिया। एक्शन कॉमिक्स $5,23,000 में बिकी और सारी कॉमिक्स के इन्हें $3.5 मिलियन यानी पाकिस्तानी 43 करोड़ रुपए मिले। नंबर 4, हनुमान दोका महल का ख़जाना। 2011 में नेपाल में मौजूद 16वीं सदी के दोका महल की जगह में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। नेपाल के इलाके काठमांडू में मौजूद एक जगह में काम करते हुए वर्कर्स को तहखानों में मौजूद 3 बॉक्सेस मिले। इन बॉक्सेस में ख़जाना भरा हुआ था। इसके एक बॉक्स में मौजूद सोने चांदी के सिक्कों का वज़न 300 किलोग्राम था। इस एरिया में ऐसे बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस की वजह से इनको तलाश नहीं किया जाता। नंबर 3, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले थॉमस और लैरी नाम के 2 इन्वेस्टर पुराने घरों को ख़रीद कर इन्हें जो है वो न्यू करवा के इन्हें सेल करते थे। 2003 में इन्होंने एक पुराने घर को $3 लाख में ख़रीदा। ये लोग इस घर को दोबारा बनाकर $1 लाख का मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन वो घर एक आर्टिस्ट और एक घर का था। वहाँ इन्हें एक आर्टिस्ट की बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली। इन पेंटिंग्स की सफाई करने के बाद जब इन दोनों ने इनको बेचना शुरू किया तो इन्हें $30 मिलियन यानी पाकिस्तानी 370 करोड़ रुपए मिले। नंबर 2, पियानो। 1996 में 100 साल पुराने एक पियानो को लंदन में ग्राहम और मैकनामी शख्स ने ख़रीदा। 2011 में इन्होंने इसे एक कॉलेज में डोनेट कर दिया। इसके बाद ये पियानो ख़राब हो गया। 2017 में जब टेक्नीशियंस को इस पुराने पियानो को ठीक करवाने के लिए बुलाया गया, तब जो हुआ इसे जानकर सब हैरान हो गए। पियानो को रिपेयर करते वक्त इन्होंने इसके अंदर 900 कोइंस मिले जो कि पूरे गोल्ड के बने हुए थे। नंबर 1, सोलर ड्रेसर। सन 1985 में पोलैंड के एक टाउन में एक पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करते वक्त इसमें से एक बैंड मिला जिसमें 3000 चांदी के सिक्के थे जो कि 14वीं सदी के थे। कुछ अर्से के बाद 1988 में इसी टाउन की एक और पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के दौरान बहुत सारे पुराने एंटिक्स मिले। इस बार ख़जाना ज़्यादा था। इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के भी थे। इसके अलावा ज्वेलरी और सोने का ताज भी था और इस ख़जाने की वैल्यू 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा थी। तो ये थी आज तक मिलने वाले कुछ ख़जाने। अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सारे ख़जाने छुपे हुए हैं, तो आप उनको ढूंढने के लिए कब जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।